हे एवरीबॉडी, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। आज हम उन लीगल मैक्सिम्स को करेंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिकली ज़्यादातर DU LLB एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन मैक्सिम्स में कई बार ऐसा होता है कि हम उसके एग्जैक्ट डेफिनेशन को करते हैं, रिवाइज करते हैं उसको, बट कई बार ना समझने की वजह से एग्जाम्स में हम उन लीगल मैक्सिम का मीनिंग गलत कर देते हैं। इसीलिए उन लीगल मैक्सिम्स को रटने की बजाय उसके रूट वर्ड्स को याद करना चाहिए। उसके रूट वर्ड्स को याद करने से ये फायदा होता है कि कई बार अगर उससे रिलेटेड दूसरा मैक्सिम भी आता है तो आप उसको उसके की रूट वर्ड्स को निकाल के उससे सॉल्व कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट लीगल मैक्सिम है रेस जुडिकटा, मतलब जब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी है। सपोज कीजिए जब इसमें किसी ने जुडिकटा, यानी इससे हम समझ रहे हैं कि जजमेंट से रिलेटेड है। तो जब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी तो जिस पार्टी के रिगार्डिंग वो जजमेंट दी है वही पार्टी अगेन उसको परस्यू नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रेस सबजुडिक्टा, सबजुडाइज। तो ये अगेन किससे रिलेट कर रहा है? जजमेंट से, लेकिन इसके आगे सब लगा है। ये जो है ये बेसिकली अंडर जजमेंट, यानी कि अभी ये अंडर जजमेंट चल रहा है। अभी स्टार्ट कर। नेक्स्ट है राइट इन रेम। रेम का मतलब यहाँ पे हम समझते हैं वो होता है वर्ल्ड। तो यहाँ पे वो राइट जो वर्ल्ड एट लार्ज है, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए। इससे रिलेटेड एक और होता है राइट इन पर्सोनम। पर्सोनम, यहाँ पे जो पर्सोनम वर्ड है ये पर्सनल, यानी कि एक इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है। तो अगर राइट इन रेम की बजाय राइट इन पर्सोनम आता है तो ये वर्ड की बजाय किसमें हो जाएगा? पर्सनल या इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस। ये जो है आईपीसी में ज्यादा यूज होता है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। जब आप अपने किसी भी एक्टिविटी, आपकी कोई भी एक्टिविटी उस पावर से क्रॉस करती है वो होता है। जैसे कि ये रेड लाइट है, अगर आप उस रेड लाइट को क्रॉस कर दो, बियॉन्ड द पावर कोई भी चीज, ज्यादातर ये आईपीसी में इस मैक्सिम का यूज होता है। नेक्स्ट है एक्टस रिया। अगर आपने मेरी आईपीसी की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने इन सब वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है और इनका यूज किया है। एक्टस रिया का मतलब होता है एक्शन, गिल्टी एक्शन, आपका एक रॉन्ग एक्शन, और ये एक आईपीसी में एक ऑफेंस का एक मेन एलिमेंट भी है, एक्टस रिया। नेक्स्ट है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड, यानी आपकी जो इंटेंशन है, आपके माइंड में जो भी आप ऑफेंस कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो उसके लिए गलत इंटेंशंस होनी चाहिए, गिल्टी माइंड। ये पनिशेबल होता है और ये भी। नेक्स्ट है स्टेयर डिसीजन। डिसीजन से अगेन अगर हम समझते हैं कि डिसीजन, हम इसको देखते हैं स्टेयर रिलेट कर रहा है स्टेट, यानी कि बट इसको जब हम इसको समझते हैं तो इसका मतलब होता है जुडिशियल प्रेसिडेंस जो गिवन होती है एज अ जजमेंट के तौर पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है। कॉरोबोरेटिव एविडेंस, बेसिकली क्या होता है कि कई बार एक ही एविडेंस सफिशिएंट होता है उस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, लेकिन कई बार कुछ ऐसे छोटे एविडेंस भी होते हैं जो उस मेन एविडेंस को सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वो एविडेंस जो कि मेन एविडेंस को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि कोरोबोरेटिव, वो होता है कोरोबोरेटिव एविडेंस। नेक्स्ट है लेक्स फोरी। जिस जगह पे जजमेंट दी गई है उस जजमेंट का लैंड, यानी कि लेक्स फोरी। नेक्स्ट है ओबिटर डिक्टा। डिक्टा अगेन हम एक डिसीजन के तौर पे देखते हैं, यानी कि जो जज है, जज यहाँ पे जजमेंट्स देते हैं, बट जब कोई जज
अपना ओपिनियन बताता है, वो ओपिनियन जो है उसकी जजमेंट नहीं होता और ना ही वो बाउंड होता है, बट जो ओपिनियन ऑफ जजमेंट होता है उसका मतलब होता है ओबिटर डिक्टा। नेक्स्ट है इप्सो फैक्टो, यानी कि जो गिवन फैक्ट दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट है अमिकस क्यूरी, यानी कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि किसी लॉयर को अपॉइंट किया जाता है किसी केस में जहां पर वो पर्सन जो होते हैं पार्टी या उसको अफोर्ड नहीं कर पाती या कोई भी, इसका बेसिक मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट है एक्स पार्टी डिसीजन, यानी कि जो पार्टी है वो अभी प्रेजेंट नहीं है लेकिन जो डिसीजन है वो डिलीवर हो गया है, यानी कि एक पार्टी की अब्सेंस में आपने जजमेंट दे दी या डिसीजन दे दिया। नेक्स्ट है फोर्स मेजर। फोर्स का मतलब तो समझ आ रहा है। फोर्स मेजर इसका मतलब होता है कि वो इंसिडेंस जिसे आप रोक नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते कि वो होगा, यानी कि इनएविटेबल एक्सीडेंट या एक्ट भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी। नेक्स्ट है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब होता है कि जब एक किसी जो पार्टी होती है सामने वाली पार्टी उसको सुने बिना डिसीजन डिलीवर नहीं होगा। पैक्टा सन सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है कि जब दो पार्टी एग्रीमेंट करती हैं, दो पार्टी का जो एग्रीमेंट होता है वो किस में होता है, एक गुड फेथ में होता है और गुड फेथ के साथ ही इनके जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट की चीजें भी वो होती हैं गुड, यानी कि एग्रीमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ। डी ज्योर और डी फैक्टो, इनका जो मतलब है वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आई थिंक थोड़ा इसमें ये वर्ड का चेंज होता है, बाकी सेम होता है। ज्योर का मतलब होता है यहाँ पे लॉ और फैक्ट का तो डी फैक्टो, फैक्टो का मतलब होता है फैक्ट। तो यहाँ पे डी ज्योर मतलब वो चीज जो कि लॉ के अकॉर्डिंग है, एज पर फैक्ट, सॉरी एज पर लॉ, और डी फैक्टो वो चीज जो फैक्ट के अकॉर्डिंग है, तो डी फैक्टो। इससे रिलेटेड दो मैक्सिम्स और हैं। यहाँ पे वो दो मैक्सिम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, यानी कि अगर आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ करते हो तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट ये कई केसेस और सर्कमस्टांसेस में एक्सक्यूजेबल हो सकता है। नेक्स्ट है अब इनिशियो। तो यहाँ पे अब जब आता है कहीं पर भी तो इसका बेसिक मतलब होता है फ्रॉम। इनिशियो जैसे इनिशियस होता है, इनिशिएटिव होता है, तो अब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बहुत ही शुरुआत से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अब बोनाफाइड, बोनाफाइड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइट का मीनिंग देखते हैं। फाइट का मतलब होता है फेथ। तो अगर आपको कहीं पर फाइट दिख रहा है तो आप उस मैक्सिम में ये गैस कर सकते हैं कि फेथ जरूर होगा। अगर बोना की बजाय और कोई वर्ड भी आता है तो आप जब इसको रूट वर्ड करेंगे तो उसमें आपको फाइट से ये ध्यान आएगा फेथ। बोना का मतलब होता है गुड, गुड फेथ। इसके साथ एक और लीगल मैक्सिम है मेलाफाइड। अब फाइट का मतलब अगेन होता है फेथ, बट मेलाफाइड का मतलब होता है बैड इंटेंशन या बैड फेथ। नेक्स्ट है कैविएट एम्पेटर। यहाँ पे एम्पेटर का मतलब है या दोनों का कि बायर बी अवेयर,
कि यानी कि जो बायर है उसे बी अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है रेस इप्सा लोक्यूटर। इसका मतलब है कि जो थिंग्स हैं वो खुद ब खुद कहती हैं, इसमें आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक कार है, एक सड़क पे दो ही कार हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे में साफ ही दिखाई दे रहा है कि इस कार ने इस कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से इसकी कार को और जो पर्सन ड्राइव कर रहा है इन दोनों को बॉडीली इंजरी होती है। अब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में भी है। अब यहाँ पे जो केस बन रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसने इसकी गाड़ी को हिट किया, जिसकी वजह से इसको इंजरी होती है। तो ऐसे केसेस में जो है कुछ ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब होता है रेस इप्सा लोक्यूटर, थिंग्स इटसेल्फ। ठीक है, तो जो चीजें खुद अपने आप में बता रही हैं। उबी जस एबी रेमेडियम, यानी कि उबी मतलब वेयर देयर इज जस्टिस, जहां पर जस का मतलब है जस्टिस, जहां पर जस्टिस है, एबी मतलब वेयर, वहां पे क्या है, रेमेडी है। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जस्टिस यहाँ पे एक राइट को इंडिकेट कर रहा है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अगर आपके पास राइट है लेकिन आपके उसके साथ में रेमेडी नहीं है तो वो आपका राइट जो है वो बेकार होगा। तो वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। रेमेडी जो है वो आपके राइट को मीनिंगफुल बनाती है। क्विड प्रो क्यू, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न जैसे कि आप कंसिडरेशन देते हो, कंसिडरेशन जो अमाउंट होता है या कुछ भी आप रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। ये होता है क्विड प्रो क्यू। नेक्स्ट है प्राइमा फेशिया। इसका मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है। वैसे तो लीगल मैक्सिम्स ये हैं, इनके अलावा थोड़े और इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर जो मैक्सिम्स हैं एंट्रेंस में पूछे जाते हैं वो पास्ट ईयर बेस्ड भी होते हैं और इसके साथ साथ कुछ और मैक्सिम्स भी होते हैं। तो मैक्सिम जो है आप उनको एक तरीके से स्किप नहीं कर सकते क्यों हर साल ये मैक्सिम्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है लॉ एंट्रेंस में लीगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप DO LLB 2019 का पेपर देखें तो उसमें 65 to 75 क्वेश्चंस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे गए हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे एंट्रेंस में DU में कि आप कुछ नहीं कह सकते कि किसने क्वेश्चन का रेशियो कितना होगा, तो आपको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन इस पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना होता है और इनमें आप किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपको अपना एडमिशन लेना है। इसीलिए आप इन चीजों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए क्योंकि अब टाइम जितना कम बचा है तो आपकी रिवीजन उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।